हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। और दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आजकल पता ही है आपको, नवरात्रे चले हुए हैं और माहौल ऐसा है पूजा पाठ वाला। और मैंने भी अब की बार सोचा है कि मैं भी नवरात्रे के सारे फास्ट करूँगी और इसीलिए पूरी तैयारी कर ली है पहले से ही। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि हमसे ज़्यादा हमारी बॉडी के बारे में कोई नहीं जानता है कि किस तरह भूख में रिएक्ट करती है, किस तरह वीकनेस हम फील करते हैं। तो दोस्तों इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप व्रत रख रहे हो नहीं रख रहे हो, कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें। और अगर आप ठीक होंगे तो ऑब्वियसली आप अपने परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है और आजकल मार्केट में सब इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। पर ये है दोस्तों कि अगर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट आप पानी ज़रूर पीते रहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। तो ये है दोस्तों छुट्टी के नज़ारे, जिस दिन घर के मेंबर्स आराम से उठते हैं, फिर उठ के टीवी के सामने बैठ जाते हैं। और रही बात मेरी, दोस्तों मेरा भी मन करता है मैं भी बैठ जाऊं आराम से, देखूं, किसका मन नहीं करेगा। पर जब भी ऐसा होता है तो ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट टाइमिंग लेट हो जाती है, फिर आप लंच के लिए रश कर जाते हैं। तो सारा दिन मतलब आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो आपने सोची होती हैं करने की वीकेंड पे, वो भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए मुझे अब रियलाइज़ हो गया है कि आपको फैमिली मेम्बर्स को देख के काम नहीं करना है। अगर वो सोए हैं तो आपको वेट नहीं करना है उनके उठने का और उनको ब्रेकफास्ट देने का। उस टाइम आप अपने पर्सनल काम कर सकते हैं, जैसे शावर ले लिया, पूजा कर ली, रेडी हो सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिलैक्स फील करवाएं या छुट्टी के दिन को अच्छे से मैनेज करने में आपकी हेल्प कर लें। तो आज बनेंगे ब्रेकफास्ट में परांठे, और ऑब्वियसली परांठे तो गर्मा गर्म ही खाए जाते हैं। और दोस्तों जब मैं ये बना रही हूँ तो मेरे बहुत सारे काम तो ऑलरेडी हो चुके हैं, नहाना, पूजा करना। क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट खिलाते हैं, फिर बाद में नहाते हैं, पूजा करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है वीकेंड के दिन। तो अपने दिन को शुरुआत में ही थोड़ा सा मैनेज करके रखेंगे तो आगे का दिन रिलैक्स्ड आराम से निकलेगा। और हाँ दोस्तों, इसका एक और फ़ायदा हो जाएगा कि आप भी अपने परिवार के साथ गर्मा गर्म परांठों का आनंद ले सकते हैं। अदरवाइज़ तो देखना ज़रा, अगर आप लेट करेंगे तो ऑब्वियसली आप लेट खाना खाएंगे, अकेले होंगे, और हो सकता है कि लंच का टाइम भी हो जाए बनाने का। और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। आपको दिख ही रहा होगा कि बच्चे कितना ज़्यादा मेस फैलाते हैं। तो ये सब काम आपके लिए पहले से ही पड़े हुए हैं दिन में करने के लिए। तो दोस्तों जब ब्रेकफास्ट टाइम से हो जाता है तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने रखी होती हैं वीकेंड में करने के लिए वो आराम से कर सकते हैं। और जो घर के मेंबर्स हैं वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये बॉटल्स वगैरह सारी इकट्ठी कर दी हैं धोने के लिए। जैसे जैसे खाली होती हैं मैं उनको धो के ही रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो कैसे कैसे हाथ लगा के इनसे पानी अपने गिलास में डालते हैं तो ऑब्वियसली गंदे हो जाते हैं। और जब बच्चे घर में होते हैं तो आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें इनके अंदर मिलती है। इसके अलावा दोस्तों काउंटर टॉप पे कितनी चीज़ें हमने रखी होती हैं, टाइम के साथ डस्ट या ऑयल वगैरह तो उन पे पड़ ही जाता है। अब इस बास्केट में मैंने ऑयल की बॉटल रखी होती है, तो ऑयल के दाग पड़ ही जाता है जहाँ भी आप रखें ऑयल की बॉटल को। तो आप नैपकिन यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोई भी टिश्यू पेपर यूज़ नहीं किया है, ताकि मुझे पता लगे कि अब इसको जल्दी से धोना है, तो वो फ्रिक्वेंटली धुलता रहता है। इसमें मुझे ही हेल्प मिलती है। बट हाँ, अगर काम कम करना है तो टिश्यू पेपर यूज़ किया जा सकता है। और साथ ही में हमारे ये चाकू होते हैं, पीलर्स होते हैं, आप देखेंगे दोस्तों कि इनमें ऐसे ऐसे कोने होते हैं कि जो साफ़ ही नहीं होते रेगुलरली। जैसे हम जल्दी जल्दी में साफ़ कर लेते हैं, कुछ कुछ ऐसी जगहें होती हैं वहाँ ब्लैक ब्लैक से ये इकट्ठा हो जाता है टाइम के साथ। तो इन्हें भी थोड़ा सा ध्यान लगा के अलग से साफ़ करना ही होता है। हफ्ते में एक बार कर लिया। विनेगर और बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, साथ में थोड़ा सा डिश वॉशिंग जेल भी डाल दूँगी। और इसमें फिर गर्म पानी डाल के आप इसको थोड़ी देर के लिए 10-20 मिनट के लिए रख सकते हैं। और बाद में अगर आपको लगता है कहीं ब्रश मारने की ज़रूरत है, हार्ड ब्रिसल वाले ब्रशेज़ होते हैं तो उनको यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह हम हफ्ते में एक बार इन्हें अच्छे से साफ़ कर सकते हैं टाइम लगा के। और दोस्तों अगर आप नॉर्मली रोज़ भी साफ़ कर रहे हैं ना, तो अगर स्क्रब से करते हैं तो ये ऐसे ही साफ़ हो जाते हैं, वो कोने वैसे के वैसे रह जाते हैं। और कई चाकू तो इतने तेज़ होते हैं, स्क्रब उनमें फंस जाता है पर वो साफ़ ही नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ये मेरे को लगता है कि सेफ़ तरीका है इन्हें साफ़ करने का, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और आपके हाथों को कोई खतरा भी नहीं रहता है। इसी तरह से दोस्तों छोटे छोटे काम होते हैं जो टाइम के साथ इग्नोर हो जाते हैं। कई बार मुझे प्लायर चाहिए होता है तो ये प्लायर खुलता ही नहीं है। सोचती हूँ कि इसमें मैं वो रस्ट वाला सॉल्यूशन रखा हुआ है, मैंने ये जो मैंने ऑनलाइन लिया था मैं लगाऊंगी, पर मैं फिर से इसको पोस्टपोन कर देती हूँ। हाँ लगाऊंगी लगाऊंगी। तो इस तरह आज मुझे चाहिए तो आज फिर से याद आ गई है, तो मैंने सोचा चलो लगा ही लेते हैं फाइनली। आजकल दोस्तों ऑनलाइन का ज़माना है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन मिल जाता है। इसीलिए मैंने भी ये प्रोडक्ट मंगवाया था, क्योंकि रस्ट हो ही जाती है घर में, ये रखना ज़रूरी होता है। हाँ बहुत चीज़ों पे ये काम भी कर लेता है, पर मेरे प्लायर पे ये काम नहीं कर रहा है आज। हो सकता है दोस्तों मेरा प्लायर ही ख़राब हो गया हो, पर मैं कहना ये चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें घर में रखी होना ज़रूरी होता है। कई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। एक और चीज़ है दोस्तों जो मुझे लगता है गलत करती हूँ। देखिए ब्रेकफ़ास्ट मैंने सबको टाइम पे करा दिया है, अब मैं घर के कामों में ऐसी बिज़ी हो जाऊँगी कि मैं भूल जाऊँगी कि घर में और भी मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने टाइम को मैनेज करें और प्रायोरिटी सेट करें कि क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए घर के काम तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, आप दिन से रात कर देंगे, ये चलते ही रहेंगे। पर आपकी कुछ और भी प्रायोरिटीज़ हैं, कुछ और भी ड्यूटीज़ हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है घर के कामों से, तो ऑब्वियसली उसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ ऐसे काम रखे होते हैं, हम उसके लिए टाइम ढूंढ रहे होते हैं कि नहीं अब टाइम मिलेगा मुझे, मैं तब करूँगी। ऐसा कई बार नहीं होता है। हाँ बड़े लंबे लंबे काम हैं, बड़े टाइम लगेगा जिन कामों के लिए, उनको तो आपको ऑब्वियसली टाइम निकालना ही पड़ता है। पर ये जो छोटे मोटे काम हैं आपके, इनके लिए आप कोई स्पेशल टाइम का वेट मत कीजिए। अगर आपको लगता है मेरे पास अभी 5-10 मिनट हैं तो ये काम हो सकता है, तो क्यों नहीं उसे ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि जो पोस्टपोन होते रहते हैं ना, तो एक दिन वो काम बड़े बड़े बन जाते हैं। जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं मेरी नज़र थी कि ये सोफ़ा फट चुका है बहुत। मैंने बताया था ना आपको कि चीज़ें टूट फूट गई है, तो ये एक टेप थी जो उनकी ही यहाँ रह गई थी, तो मैंने सोचा इसी को ही चिपका देते हैं। देखिए स्टेपलर यूज़ कर सकते हैं या फिर कपड़े से सिल दिया कुछ कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। पर मुझे ये तरीका बहुत ही आसान लगा और इसमें ज़्यादा कुछ दिखेगा भी नहीं कि कुछ काम किया हुआ है। और ऑब्वियसली अगर मेरे पास ये वाला पेपर होता तो मैं इसको और अच्छे से लगा देती, पर अभी के लिए फ़िलहाल अच्छा हो गया है। तो ये छोटा सा काम था, हार्डली 5 मिनट्स का था, पर इतने दिनों से ये पोस्टपोन हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं ढूंढ रही थी एक इसके लिए स्पेशल टाइम, जो कि दोस्तों मिलता नहीं है, पर हाँ आप उसको अपने टाइम से निकाल ज़रूर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके हालात भी मेरी तरह हैं, छोटा बच्चा है घर पे, बाहर नहीं जा सकते हैं, एक को लाते हैं दूसरे को लाते हो, टाइम ही नहीं बचता है जाने का, तो ऑब्वियसली आप भी मेरी तरह ऑनलाइन ही ऑर्डर करते होंगे। तो मैंने अपने किचन के टैप के लिए ये एक अटैचमेंट है, फॉसेट है, जो मंगवाया हुआ है। बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट्स थी इसके साथ, तो मैंने सोचा ये काम कर ही जाएगा। हमारी सोसाइटी के जो ये सिंक के टैप हैं बहुत बुरी कंडीशन में है, इनको अगर खोलेंगे तो पानी ऐसे आता है कि जैसे आपको भिगोने के लिए ऊपर से पानी फेंका जा रहा है। पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं जब भी बर्तन धोते हैं। हालांकि दोस्तों मैं तो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, हाउस हेल्प आती है वो बर्तन धोती है और उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, तो इसमें जब इसको ज़्यादा स्पीड से चलाते हैं तो बहुत पानी ही पानी हो जाता है। तो वो एक साफ़ कपड़ा इस पर बांध देती है, उससे फ़्लो बहुत ही सॉफ्टली चलता है और ज़्यादा छींटे भी नहीं पड़ते हैं। तो बात आती है दोस्तों इस फॉसेट की और दूसरे फॉसेट की। देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपके टैप का क्या मेजरमेंट है। ये फॉसेट बहुत अच्छा है, अच्छे से काम कर रहा है, पर हाँ मेरे ये वाले टैप के साथ ये कंपैटिबल ही नहीं है, तो इसके साथ ये अटैच ही नहीं हो रहा है। इतना पानी देखिए ऊपर को जा रहा है, इतना नीचे को नहीं आ रहा है। अब मैं फ्रेंड्स इसको वापस भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने इसके अटैचमेंट्स को खोल खोल के यूज़ कर लिया है और बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, जबकि इस पे लिखा हुआ था कि ये सारी तरह के टैप्स पे काम करता है। आई डोंट नो, पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। और
एक कुछ दिन पहले मैंने इस तरह के भी मंगवाए हुए थे। ये तो सस्ते ही थे, बहुत ज़्यादा हैं कि ये टैप में नोज़ल पे लगा देंगे आप और अच्छे से फ़्लो हो जाएगा। पुराने वाले जो घर का टैप था उस पे तो चल पड़े थे, पर ये वाले टैप पे नहीं चल रहा है ये। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं दोस्तों जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और हमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है। प्लम्बर से पूछ के उनसे ही मंगवाया होता तो मे भी कुछ काम कर जाता। वैसे ही कुछ दिन पहले मैंने एक शेल्फ़ मंगवाई थी, मेटल शेल्फ़ मीशो से। जब भी ऑनलाइन कोई सामान आता है सबसे पहले यही प्रे करती हूँ बस वापस ना करना पड़े, मेरे जो है काम है वो निकल जाए इससे। तो जब मैंने इसको खोल के देखा, डिसअपॉइंटमेंट अगेन कि ये जो शेल्फ़ है कुछ टेढ़ी सी बनी हुई है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिख रही थी। यहाँ से बहुत ही पास में थी और आगे जाके चौड़ी हो रही थी, मतलब क्या है ये। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इतना तो एडजस्ट कर ही लूँगी मैं। मुझे अपनी वॉशिंग मशीन के ऊपर शेल्फ़ चाहिए थी। पहले मैं यूज़ कर रही थी वो मैंने वॉशरूम में लगा दी क्योंकि वहाँ कोई शेल्फ़ नहीं थी सोप केसेस वगैरह रखने के लिए। तो ये छोटी सी मंगवाई 2 टियर शेल्फ़, उसको उल्टा करके रखने की कोशिश की पर जो चीज़ें हैं वो इस शेल्फ़ के अंदर ही नहीं आ रही हैं, छोटी सी शेल्फ़ है ये। इसलिए फ्रेंड्स फिर लास्ट में मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना है, पैसे दिए हैं तो मैं इसको रिटर्न करके कुछ अच्छी वाली चीज़ ले सकती हूँ, या ये नहीं तो कहीं और से ले सकती हूँ। आई नो फ्रेंड्स कि रिटर्न करने का एक हेडेक रहता है, हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं चीज़ों को। हमें लगता है कि ये थोड़े से पैसों की है, हम एडजस्ट कर लेंगे, पर ऐसा क्यों है? हमें रिटर्न करनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि दोस्तों हमने अपनी हार्ड अर्न मनी दी होती है, तो हम चीज़ भी तो अच्छी डिज़र्व करते हैं ना। तो इसलिए दोस्तों अपने रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल रखिए और जितनी भी सस्ती चीज़ है अगर ठीक नहीं है तो उसे वापस कीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो भी ख़त्म करती हूँ और अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूँगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।